जाने अगले जन्म में किस रूप में पैदा होंगे आप। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नर्क भोगते हैं और फिर दोबारा कुयोनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्गलोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सत्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण में किए गए उल्लेख के मुताबिक यदि कोई पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो उस पुरुष की आत्मा अगले जन्म में एक महिला का रूप लेती है। नेक्स्ट, घर में कलह करने वाली महिलाएं जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, चीखती चिल्लाती रहती हैं, कभी बच्चों पे, कभी पति पे, कभी घर के बाकी लोगों पे, वो अगले जन्म में जल जोक जो होता है वो बनकर पैदा होती हैं। महिला पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति जो अक्सर अपने घर की औरतों पे हाथ उठाते हैं, उन्हें मारते हैं, वो अगले जन्म में कई तरह की बीमारियों से जूझते हैं, यानी कि उनको अगले जन्म में बहुत सारी बीमारियों को सहना पड़ता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति अपने किसी दोस्त को धोखा देता है या ठगता है तो उसे अगले जन्म में पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनना पड़ता है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता है, बिल्कुल अकेला होता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है वह नर्क में जाता है और उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप या कौवे की योनि प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग रखते हैं ये उनके लिए है। नेक्स्ट, विवाह के उपरांत दूसरे पुरुष से जो महिलाएं संबंध बनाती हैं या संबंध रखती हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ की योनि में पैदा होती हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। यदि कोई बहुत अधिक विषय वासना में डूबा रहने वाला है तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंदबुद्धिता प्राप्त होती है और अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते। मतलब कि जो लोग हर समय बस काम वासना में ही उनका दिमाग रहता है, वो लोग नेक्स्ट जन्म जब होता है उसमें तो वो बुद्धि की कमी होती है उनके अंदर। नेक्स्ट, धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई, हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। जो लोग पशु पक्षियों को परेशान करते हैं, उनको भगा देते हैं अगर वो आपके घर आ रहे होते हैं, या कोई इसी तरह की से परेशान करते हैं तो वो बकरा बनते हैं जो कसाईयों के यहाँ जाता है और जिसकी काट दिया जाता है वो बकरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म ज़रूर मिलता है और ये इसलिए मिलता है कि वो उनको उनके कर्मों का हिसाब ऊपर वाला दे, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो इस जन्म अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको दुख देते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, उनको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो लोग अगले जन्म में गर्भ में तो आते हैं माँ के, पर वहीं पे उनकी भगवान मृत्यु कर देता है और उनको उसका पाप भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए इस जन्म अगर आपने लिया है तो आप अपने माँ बाप की दिल खोल के सेवा करिए, उन्हें
जो कुछ भी आपकी हैसियत के हिसाब से है उन्हें सुख सुविधाएं दीजिए, उन्हें दुनिया दिखाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, उन्हें छोटी-छोटी खुशियाँ दीजिए, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी खुशियों की डिमांड नहीं करते। उनके लिए तो अगर उनके बच्चे उनसे प्यार से बोल दें, तो उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट जो होती है वो वही होती है। तो आप अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करिए, उन्हें प्यार दीजिए। नेक्स्ट, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। जो लोग महिलाओं का अनादर करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो लोगों को कुष्ठ की बीमारी होती है और वो कुष्ठ रोगी बनते हैं। गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है। माँ के बाद अगर किसी स्थान होता है तो वो गुरु का होता है, क्योंकि वही हमें एक अच्छी सीख के साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उन्हें बुरा बोलेंगे, तो आपको अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होना पड़ेगा, जिससे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला हमेशा चूहा बनता है। जल की चोरी करने वाला चातक बनता है, और जो शहद की चोरी करता है वो अगले जन्म में मधुमक्खी बनता है, क्योंकि मधुमक्खी शहद ही इकट्ठा करती है। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, चाहे वो अपने घर में ही बहुत गुस्सा करे, अपने ही लोगों से उसको ये अंदर से भावना रहे कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा। अगर इस तरीके की आपकी भावना है तो मान्यता है कि वो अगले जन्म में सांप की योनि में जाता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है, हर समय वो धन की ही चिंता करता है, धन को ही कमाने में रहता है, धन से उसे बहुत प्यार है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है, धन कमा कमा के तो रख रहा है पर उसको खर्च नहीं कर रहा है, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वह सर्प बन के उसके आसपास मंडराता रहता है। पुराने ज़माने में खजाने की रखवाली के लिए सांप होते थे, वही। यदि कोई व्यक्ति बहुत आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। अजगर सांप। आप बहुत लेज़ी हैं, आपको कोई भी काम करने को दे दो, आप जो इंसान उसको 5 मिनट में कर सकता है वो उसको आप आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हैं काम को करने में। तो इस नेचर के इंसान को कहते हैं कि अगले जन्म में उसे अजगर सांप का जन्म मिलता है, क्योंकि वो भी इतना बड़ा मोटा होता है कि बहुत धीरे 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 धरती पे रेंगता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए, ये पुराणों की बातें हैं। अभी चैनल का इसकी सत्यता पर मैं किसी भी तरीके का कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि ये सत्य ही होगा। ये पुराणों की बातें हैं, मैंने तो बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप तक पहुँचाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।